हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपना सारा स्वाध्याय का प्रश्न और उत्तर सॉल्व करेंगे। आप लोग अपनी बुक में लिखते जाइएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने के लिए भी नोट्स भी बन जाएगा। तो पहला चैप्टर था अपना हिंदी व्याकरण का शब्द ज्ञान। उसमें प्रश्न पहला है, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कैसे वाक्यों में प्रयोग करना है? अर्थपूर्ण वाक्यों में। ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग हो। तो पहला वाक्य है, पहला शब्द है सन्यासी, दूसरा शब्द है अचानक, तीसरा शब्द है सुशील और चौथा शब्द क्या है? प्राचीन। इन सारे शब्दों का, चारों शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे किया गया है। यहाँ देखिए कैसे वाक्यों में प्रयोग किया गया है। पहला वर्ड क्या था अपना? सन्यासी। पहला शब्द सन्यासी है तो इसका वाक्य प्रयोग है, सन्यासी के गाने पर उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन्यासी के गाने का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, गाने का है। उसके बाद दूसरा है अचानक। अचानक त्रिशूल का गगनभेदी शिखर दिखाई पड़ा। अचानक त्रिशूल का गगनभेदी शिखर दिखाई पड़ा। उसके बाद है तीसरा सुशील, वह सुशील स्वभाव का है। चौथा है प्राचीन, यह प्राचीन मंदिर है। तो इन चारों वाक्यों का कैसे अर्थपूर्ण वाक्यों में, चारों शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 में हमें निम्नलिखित अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इसमें जो अधोरेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका क्या करना है? हम लोगों को भेद पहचानना है। तो पहला वाक्य है, किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी। तो इसमें अधोरेखित शब्द कौन सा है? अंडरलाइन वर्ड है रूपवती। तो इसका कौन सा भेद है वो पहचानना है। दूसरा है, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। तो इसमें अधोरेखांकित अंडरलाइन वर्ड है कोई। ठीक है, तो इसका इन दोनों का हमें क्या करना है? भेद पहचानना है। और भी वाक्य हैं वो भी देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। तीसरा प्रश्न है, साहब फिर कब आएंगे माँ? चौथा प्रश्न है, मुझे फांसी दी जा रही है। पांचवा है, जंगल में लाल रंग की लपटें उठ रही हैं। ये सारे प्रश्नों को आप लोगों को लिखना है और जैसे अंडरलाइन किया हुआ है वैसे अंडरलाइन कर लेना है। देखिए, जंगल में लाल रंग की लपटें उठ रही हैं। छठा है, दिन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं है। सातवां है, लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर कुर्मांचल यह स्थान है। आठवां, राजकुमार सन्यासी की कुटी में गया। नौवां, बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। 10वां है, अपने सपने को हकीकत में बदलो। 11वां है, रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। 12वां है, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। 13वां है, काम की सारी चिकनाई खत्म कर देते हैं। 14 नंबर पे है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। 15 नंबर पे है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। 16 है, 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 17 नंबर पर है, वह राजनीति में नहीं गया। 18 है, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। 19 है, कोयल का स्वर मीठा है। सबको लिखना है और अंडरलाइन करके रखना है। हम लोग आंसर अभी देखेंगे। वैसे तो ये सारा स्वाध्याय आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। लेसन में पढ़ा दी हूँ आप लोग को पुरानी वीडियो में, और उसके बाद लेसन देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोग को ये स्वाध्याय खुद कंप्लीट करना था। पर मैं इसके आंसर आप लोग को दिखा दूंगी। अगर आप लोगों को पहले खुद से सॉल्व करना है, बाद में आंसर देखना है, तो ऐसे भी कर सकते हो। 19 से कोयल का स्वर मीठा है। 20 से दूध में मिठास ना मिले तो कोई बात नहीं। 21 से कुत्ता वफादार प्राणी है। 22 से विहान सुबह देर तक सोता होगा। 23 से हर रोज कसरत करने से स्वाध्याय अच्छा
सॉरी, हर रोज कसरत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 24 है, जो आदमी बांटकर खाता है वह कभी भी भूखा नहीं मरता। 25 है, भारतीय सेना ने शत्रु को मार भगाया। 26 है, शिकारी ने थोड़ा जल पी लिया। 27 है, इन रुपयों का तुम क्या करोगे? 28 है, उसे एक कागज पड़ा हुआ मिला। 29 है, सिरचन तुम अपना काम करो। और 30 और लास्ट है, उसके पति सुशील थे। ठीक है, इतना 30 क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन का आंसर दिखाती हूँ मैं। पहले खुद से सॉल्व करके देखना है आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, और उसके बाद ये आंसर से मैच करना है, करेक्ट कितना है वो पता चलेगा। पहला अधोरेखांकित शब्द था रूपवती। भेद पहचानना था हमें, तो रूपवती में रूपवती जो शब्द है उसका क्या भेद है? गुणवाचक विशेषण है ये। कब, और दूसरा क्या है? कोई। दूसरे वाक्य में अंडरलाइन वर्ड्स था कोई। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है कब। कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और चौथा है मुझे। अंडरलाइन वर्ड क्या था चौथे वाक्य में? मुझे। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद पांचवा वर्ड अंडरलाइन था लाल। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। और छठा है बहादुरी। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। सातवां है 8। ये क्या था? संख्यावाचक विशेषण। आठवां है राजकुमार। यह है जातिवाचक संज्ञा। नौवां है बच्चा। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। 10वां है अपने। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम ये जो जितना भी पूछा है ना फर्स्ट चैप्टर से है। फर्स्ट में पढ़ाई हूँ शब्द ज्ञान, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो लेसन पढ़ने के बाद आप लोग को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ से मैच करना है कि कितना करेक्ट है और कितना रॉन्ग है आंसर। इसके बाद है 10 हो गया। 11 है कुछ। कुछ का शब्द भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ बोला है यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 12वां है लक्ष्मी। ये क्या है? लक्ष्मी किसी का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सारी। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। आपकी निजवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 3 संख्यावाचक विशेषण है। और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। मीठा गुणवाचक विशेषण है। और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। वफादार गुणवाचक विशेषण है। सोता होगा ये क्या है? संयुक्त क्रिया। स्वास्थ्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। 24 नंबर पे है जो और वह। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। 25 नंबर पर है सेना। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा पढ़े हैं ना आप लोग, तो सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। 27 नंबर पे है इन। इन क्या है? सार्वनामिक विशेषण। मिला क्या है? सकर्मक क्रिया। सिरचन ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आया आप लोग को? पहले क्वेश्चंस लिख लेना है और यहाँ पर आंसर देख लेना है आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। किसके भेद लिखना है? क्रियाओं के भेद। पहला है माँ ने चूल्हा जलाया। दूसरा है दीपमाला सर्वत्र जगमगा उठती है। तीसरा है वे देखते ही देखते सो गए। चौथा है मेरी दीदी काम पर गई है। पांचवा है आकाश में सूरज निकला। छठा है वह झोपड़ी में घुस आया। सातवां है भगत सलाम करके चला गया। आठवां है घोड़ा अड़ गया तो घंटों पुचकारिए। नौवां है उसने भिक्षुओं को पैसे दिए। 10वां है सुरसती ने लिफाफा खोला। 11वां है निवेदिता का भारती पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
उसके बाद 12वां है, उसे एक कागज पड़ा हुआ मिला। ये 12 क्वेश्चंस है, इसमें क्या करना है, क्रियाओं के भेद लिखना है। आंसर दिखाती हूं मैं। प्रश्न तीसरे में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद पूछा था वहां पर। प्रश्न देखें हम लोग, इसका आंसर देखें यहाँ पर। पहले का है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब मैं वीडियो जब लेसन एक्सप्लेन कर रही थी, ये व्याकरण का सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, तो बताई थी कि सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। तो पहला क्या है, सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा भी अकर्मक क्रिया है, चौथा भी अकर्मक क्रिया है, पांचवा सकर्मक क्रिया है, छठा अकर्मक क्रिया है, सातवां अकर्मक क्रिया है, आठवां अकर्मक क्रिया है, नौवां सकर्मक क्रिया है, 10वां सकर्मक क्रिया है, 11वां सकर्मक क्रिया है और 12वां भी सकर्मक क्रिया है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए, अपने वाक्य में कीजिए। पहला शब्द है अभिमान, दूसरा भयानक, तीसरा धार्मिक, चौथा भीषण, पांचवा परिवार, छठा कोई, सातवां अपना, आठवां मुझे, नौवां कब, 10वां है बुढ़ापा। इन 10 शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। वाक्य प्रयोग करने आता है आप लोगों को? अभी मैं आंसर दिखाती हूँ, देखिए तो आप लोग को आइडिया आएगा कि कैसे करना है। पहला शब्द था अपना अभिमान, ठीक है, अभिमान शब्द था पहला, तो इसमें अपने वाक्य प्रयोग, शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। तो हम लोगों ने कैसे किया यहाँ पर, तू अभिमान करना छोड़ दे। दूसरा है भयानक, राजकुमार ने एक बड़ा भयानक हिंसक जीव देखा। तीसरा वर्ड है, तीसरा शब्द है धार्मिक, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है, रामनाथ 100% धार्मिक आदमी हैं। चौथा शब्द है भीषण, इसका वाक्य प्रयोग है, आज मुंबई पुणे हाईवे पर बड़ा भीषण अपघात हुआ। पांचवा है परिवार, विनायक बाबू का परिवार बहुत संपन्न है। छठा है कोई, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। सातवां है अपना, वह रिश्वतखोरी से अपना घर भरता है। आठवां है मुझे पुस्तक पढ़ना भाता है या अच्छा लगता है। नौवां शब्द है कब, पिताजी कब आएंगे माँ। 10वां है बुढ़ापा, वह बुढ़ापे के कारण चल नहीं सकता। तो ये अपने 10 शब्दों का वाक्य प्रयोग हुआ। ऐसे ही आप लोग भी अपनी मर्जी से किसी जो शब्द दिया गया है उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।